सीएम शिवराज चौहान की रैली, जनसभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ के साथ विपक्ष पर साधा निशाना। चुनावी मैदान में सक्रिय हुए दो पूर्व मुख्यमंत्री। उमा बोली, कांग्रेस खुद का घर नहीं संभाल पाई। दिग्विजय ने कहा, आपका वोट 6300 रुपए में बेचा। चुनाव आयोग की तैयारी, प्रत्याशी के बजट से हटेगा। मास्क सैनिटाइजर का खर्च बीजेपी ने की थी मांग। शस्त्र पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा, पद्मावत का विरोध करने वालों पर दर्ज केस वापस होंगे। पद्मावती का शौर्य कोर्ट्स में करेंगे शामिल। खंडवा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जनसभा में सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर जोरदार हमला बोला। सरकारी कर्मचारियों पर सियासत गर्म, सीएम शिवराज ने कहा, धमका रहे कमलनाथ और दिग्विजय। कमलनाथ ने भी किया पलटवार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। ग्यारसपुर के सर्किट हाउस में भाजपा के शिक्षा मंत्री मोहन यादव का सुर्खी। विधानसभा जाते समय ग्यारसपुर के सर्किट हाउस में भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इसमें मंत्री ने मीडिया से कहा कि कांग्रेस में लूट मची हुई थी, जिससे परेशान होकर उनकी पार्टी के विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और निरंतर क्रम चल रहा है। कांग्रेस के विधायक टूट टूट कर हमारी पार्टी में आ रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इस उपचुनाव की 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सौभाग्य की बात है, हम जनता का समर्थन प्राप्त करते आ रहा है। कांग्रेस के अंदर भगदड़ मची है, जनता दुश्मन लोग कांग्रेस के विधायक जो कांग्रेस में रहना नहीं चाहते हैं। इससे ज़्यादा सौभाग्य की बात क्या है। और जिधर से माननीय शिवराज सिंह जी अपना काम करते हैं, जनता की सर्विस चेंज करा रहे हैं। लोगों का जिला दिल जीता है और 2018 में सर्वाधिक वोट लाए थे। ये अलग बात है, कुछ समीकरण हुए तो कुछ 5 सीटें हमारी कम रही थी, लेकिन उसके बावजूद हमने सरकार के लिए कोई बाधा खड़ी नहीं करी थी। लेकिन कांग्रेस के अंदर टूट, कांग्रेस के अंदर खड़े हुए कांग्रेस के मंत्री विधायक उन्होंने इस बात की। खबर रतलाम से, जहां पर 6 महीने का बिल एक साथ आने से नामली के किसान परेशान हो चुके। किसानों ने धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी पीड़ा नामली तहसीलदार और बिजली मंडल अधिकारी के सामने रखी और कहा कि हर महीने किसी का 5,000 का बिल आ रहा था। ऐसे में 1-2 बीघा जमीन वाले किसान कहां जाएं। किसानों ने अपनी तकलीफ जाहिर करते हुए ये भी कहा कि अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम अपने परिजनों के साथ मिलकर आत्महत्या कर लेंगे। आपको बता दें कि पहले किसानों के घर 4 महीने में बिल आते थे, लेकिन अब हर महीने बिल आने लगे हैं, जिसकी वजह से रतलाम के किसान बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। आज क्या आश्वासन दिया किसानों को? किसानों को आश्वासन दिया कि हम आज हम नामली बिजली ऑफिस में आए थे। हम लोगों को विगत 6 महीने से हर महीने बिजली का बिल दिया जा रहा है खेत पर। जो किसान के लिए हर 6 महीने में बिल आता था, वो बिजली विभाग ने हर महीने चालू कर दिया है और उस पर मीटर भी लगा दिए हैं। और ये अभी बिजली विभाग की एक शुरुआत है। किसानों को मैं समझता हूँ कि ये सभी अभी जनवरी फरवरी में हो सकता है कि हर कुएं पे मीटर लगने की संभावना है। और दूसरी बात ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमें 6-6 महीने के बिल ही दिए जाए। किसानों ने कुछ ज्ञापन दिया है जिनकी सप्लाई पंप के लिए 24 घंटे से जा रही है। कंपनी नियमानुसार उनको जो है मीटर कनेक्शन लगाकर और टैरिफ के अनुसार बिल जारी किए गए हैं। किसानों की मांग है कि हमें 10 घंटे बिजली प्रदाय किया जाए एवं 10 घंटे के हिसाब से जो बिल आते हैं साल में 2 बार, उनकी मांग की गई। अनूपपुर में सीएम शिवराज ने जनसभा को संबोधित किया और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। भर्तियां चालू हो रही, पुलिस की भर्तियां निकल भी गई। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की मजबूती के लिए हमने योजना बनाई। लगभग 1400 करोड़ रुपया उनको 1 साल के अंदर बैंक लिंकेज के माध्यम से दिए जाए। तो कुल मिलाकर समृद्धि और विकास का यही रास्ता है। और इसलिए मैंने तो सोचा ही नहीं था कि 1.25 साल में मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। हमने तो सोचा 5 साल की छुट्टी, लड़ाई भिड़ाई में तो आंदोलन प्रदर्शन करो। लेकिन बिसाहू लाल जी जैसे लोग बिगड़ पड़े कि ये सरकार तो कुछ काम ही नहीं कर रही है, अब तो हम उसको नहीं रहने देना।
अब आज ही मेरे सामने बैठे, मैंने बहुत मना किया, भैया मैं चक्कर कर्म नहीं करता यार। तो इनका नहीं है, सरकार बर्बाद कर देगी मध्य प्रदेश को, क्योंकि वल्लभ भवन को दलालों की मंडी में परिवर्तित कर दिया था कमलनाथ जी ने। केवल लेन देन के अलावा उच्च पदों पर बैठे हुए लोग उनसे भी नहीं रहे, और इसलिए विकास ठप, जन कल्याण ठप, भ्रष्टाचार का राज था। इसलिए बिसाहूलाल सिंह जी जैसे वरिष्ठ और परिपक्व नेताओं ने ये तय किया कि हम इस सरकार में नहीं रहेंगे, इससे कांग्रेस से बाहर जाएंगे। अब वो बाहर आए तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अगर वो नहीं आते तो मैं भी मुख्यमंत्री नहीं बनता, ये बात भी साफ था। और वो आए तो विकास की ललक लगता। मैं सच कहता हूँ आज अपने नागरिकों के सामने, मेरे बहन और भाइयों, ये आदमी इतने ऊंचे चरित्र का है कि कभी ना तो किसी पद की बात की, ना कभी ढेले की बात की। ईश्वर जानता है, लोग झूठी कुछ भी आरोप लगा, इनके मन में एक ही बात है कि ये सरकार काम नहीं कर रही, कमलनाथ के पास जा जाके थक गए, हम मान नहीं है, सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं है, और काम की बात कहते हैं तो कहते हैं चलो 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 चलो, तो ऐसी सरकार में हम करेंगे क्या? 5 साल में तो बर्बाद हो जाएगा प्रदेश। और इसलिए विकास की खातिर इन्होंने विधायक पद को त्याग के, और इनके साथ बाकी मित्रों ने संघर्ष का रास्ता तय किया। और मेरी आप सब नागरिकों से, मेरे बहन और भाइयों से यही अपील है कि विकास में और जनता के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। देखो मुझे भी कोई मुख्यमंत्री पद का ऐसा तो नहीं है चार्म के मैं मुख्यमंत्री के पद पर बैठ के और आनंद और सुख भोगूं। मैं तो पहले भी 24 घंटे में से 18, 19, 20 घंटे काम करता रहा, और आज भी चैन से नहीं बैठा हूं। एक ही संकल्प, एक ही सपना है कि मध्य प्रदेश में ऐसा कर जाऊं कि जिससे जनता का भला हो जाए और मेरी जिंदगी धन्य हो जाए। भारत माता की। मेरे साथ आपसे मिलने उपस्थित हमारे, थोड़े पीछे हो जाए तो उधर भी बहनों को भी दिखाई, मैं बेटी बाद में मिलते हुए जाऊंगा, बोलने के बाद 5 मिनट बोलूंगा, बात करते जाऊंगा। हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, आपके लोकप्रिय नेता, सही आदमी एक गलत पार्टी में था, अब सही पार्टी में आ गए। आदरणीय बिसाहूलाल सिंह जी, बहन मीना सिंह जी, हमारी सांसद, हमारे पूर्व विधायक, हमारे जिलाध्यक्ष जी, मैं संबोधन में ज्यादा समय नहीं लगाना चाहता क्योंकि बिसाहूलाल सिंह जी ने सबके नाम लिए हैं। सभी आदरणीय वरिष्ठ नेतागण, साथीगण, पदाधिकारीगण और अनूपपुर के सम्मानित नागरिक बहनों और भाइयों, मैं दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूं। अब परंपरा ये होती है कि जहां नेता आ जाए तो नेता के गले में माला डलना चाहिए। मैंने कहा भैया हमने बुलाया है, हम मेजबान हैं और जनता मेहमान है, जो वरिष्ठ नागरिक आए वो मेहमान है, तो यहाँ भी हमारे ही गले में माला डलती रहे और हम ऐसे ऐसे करते रहे, इसकी जरूरत क्या है? आज वास्तव में मैं भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं इस बैठक में पधारने का। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, और आदरणीय बिसाहूलाल सिंह जी ने ठीक कहा। हम भी यही मानते हैं कि जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर आप देखिए, हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है। हमने कहा था कि कश्मीर से धारा 370 हटनी चाहिए। लोग कहते थे इम्पॉसिबल है, संभव हो नहीं सकता, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 हटाई गई। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की जीत को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ निष्पक्ष चुनाव करने के
लिए अशोकनगर कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास ने पत्रकार वार्ता करी, जिसमें उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए मतदान केंद्रों पर की गई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने इस चीज के लिए सख्ती की हुई है। दूसरा चीज है कि कोविड-19 के लिए जो हमारे पोलिंग पर्सनल है उनके खुद के सुरक्षा के लिए मैंडेटरीली कोई कुछ आइटम्स उनको दिया जा रहा है, जिसमें पीपीई किट, मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर जो है शामिल है। सिंगरौली जिले में अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मोरवा पुलिस के कालाबाजारी से जुड़े बेरिहवा कोटेदार योगेंद्र वैस व ड्राइवर खैरवार को 226 बोरी गेहूं से भरे ट्रक के साथ गिरफ्तार किया गया। बेरिहवा पंचायत के निवासियों के कार्डधारियों के लिए शासकीय उचित मूल्य की दुकान बेरिहवा में उतरवाने की जगह कोटेदार योगेंद्र वैस गेहूं को अपने घर ले जा रहा था, जिसे बेरिहवा सरपंच की सूचना पर मोरवा पुलिस ने पकड़ लिया और गरीब के हिस्से की गेहूं की कालाबाजारी होने से बचा ली। दोनों आरोपियों के खिलाफ ईसी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। उक्त कार्रवाई से थाना क्षेत्र के भ्रष्ट कोटेदार में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी कोटेदार योगेंद्र इस तरह से काम कर चुका है, लेकिन विभाग ने उसको हटाने के लिए बजाय फिर उसी जगह पदस्थ कर दिया था। कहीं ना कहीं सहकारिता विभाग की मिली भगत व लापरवाही की वजह से जिले में इस तरीके के अपराध फल फूल रहे हैं। कल दिनांक 27/10 को हमें सूचना मिली कि ग्राम बेरिहवा में एक ट्रक में जो पीडीएस का गेहूं कोटे में पहुंचना चाहिए वहां ना उतार के कोटेदार योगेंद्र के द्वारा ले जाया जा रहा है। साथ में उसका ट्रक का नंबर आया और इस सूचना पे पुलिस ने वहां पर दबिश दी। मौके पर हमें दद्दू और दद्दा खैरवार और कोटेदार योगेंद्र कुमार सिंह ने मध्य प्रदेश में उपचुनाव के ऐलान के बाद से सभी दलों ने कमर कस ली। इसी क्रम में मंदसौर की जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा है। रखिए कि नहीं रखी? ध्यान जाता हूं, किसान कहते मर गए मामा, ब्याज का क्या होगा? अब चिंता मत करो रे, तुम्हारे ब्याज की गठिया मामा शिवराज सिंह चौहान उतारेगा। लेकिन मैं कमीना हूं, मैं किसान का ब्याज भरवाऊंगा, मैं कर्ज माफी का युक्तिकरण करूंगा। तुम लखपति हो, तुम सेठ हो कमलनाथ, मेरे भांजे भांजी, कोई भी जाति और समाज को हमने भेद नहीं किया। वो सामान्य वर्ग के हो, वे पिछड़े वर्ग के हो, वो एससी हो, वो एसटी हो, मेरे भांजे भांजियों, मैंने तय किया कि अगर उनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपया से कम है और उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम, बड़े से बड़े शिक्षण संस्थानों में होगा तो फीस होती है 5-7 लाख रुपया साल। गरीब और किसान नहीं भर सकता, तो वो फीस माता पिता नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएंगे। और सीधे आपको ले चलते हैं बिहार, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि मतदान का 1% हम 54 से बढ़ा करके 70% करवा दें। ये युवा जो यहाँ पे खड़ा दिखाई दे रहा है, इस देश का निर्माता है। इसकी ऊर्जा, इसकी प्रतिभा, इसका उत्साह और इसका उमंग बिहार में मतदान के प्रतिशत को 70% तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। भाइयों बहनों, आपके उत्साह के सामने तो कोरोना भी पस्त हो गया है, लेकिन मेरी आप सबसे अपील होगी,
आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की जनता से 2 अपील की है। एक, बीमारी को और अग्नि को कभी भी कम करके नहीं आंकना चाहिए, और जब तक दवा या वैक्सीन आपके पास नहीं पहुंच जाता है तब तक बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। और दूसरा, बचाव और के लिए सबसे अच्छा उपाय 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। आप सभी लोग मास्क लगाएंगे ना? मास्क है, गमछा है, ये लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लगा करके अपना काम करिए। काम धाम रोकने की आवश्यकता नहीं, सामान्य व्यवहार को आप ठीक करके रखिए। बचाव का सर्वोत्तम उपाय करते हुए कार्य करेंगे तो भाइयों बहनों, कोरोना आपके उत्साह के सामने पस्त होगा, परास्त होगा, और भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ दुनिया के अंदर विजयी बनकर के आगे उभरेगा। कोरोना कालखंड में जब पूरे देश के अंदर लॉकडाउन प्रारंभ हुआ, जब दुनिया ये तय नहीं कर पा रही थी कि कोरोना से कैसे लड़ना है, कोरोना के खिलाफ कैसे इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है, तब समय से फैसला लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े बड़े फैसले लिए। देश के हित में, 135 करोड़ लोगों के हित में बड़े और कड़े फैसले। ये बड़े और कड़े फैसले किस रूप में कि लॉकडाउन लगेगा, गरीब को परेशानी होगी, क्योंकि बीमारी से भी बचाना है, और बीमारी से बचाने के लिए आवश्यक है कि हमें लॉकडाउन करना पड़ेगा। और लॉकडाउन में प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहला गरीब कल्याण पैकेज घोषित किया, 1,75,000 करोड़ रुपए का, जिसमें हर गरीब के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था उपलब्ध करवाई। जनधन अकाउंटधारी हर महिला के खाते में 500 रुपए हर महीने देने की व्यवस्था की। हर किसान के खाते में 2,000 रुपए की राशि उपलब्ध करवाई। वृद्धजनों के लिए, निराश्रित महिलाओं के लिए, दिव्यांग जनों के लिए 1,000 रुपए पेंशन के अतिरिक्त देने की व्यवस्था की। अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के बाद दूसरे चरण में 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर पैकेज घोषित करके भारत के उद्योगों को, भारत के व्यापारियों को, भारत के नौजवानों के लिए और भारत के प्रत्येक नागरिक की खुशहाली के लिए व्यापक पैकेज की घोषणा करके उसको लागू करने का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने लागू किया। आज भाइयों बहनों, पर्व और त्योहार हमारे प्रारंभ हो चुके हैं। अभी शारदीय नवरात्रि का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इसके तत्काल बाद अब विजयादशमी हमारा संपन्न हो चुका है। अब धनतेरस और दीपावली का आयोजन के साथ साथ बिहार का प्रमुख पर्व छठ का भी पर्व आने जा रहा है। आप सबको दीपावली और छठ की भी अग्रिम शुभकामनाएं देने के लिए मैं विशेष रूप से आपके लालगंज में आया हूं। इसलिए भाइयों बहनों, पर्व और त्योहार को मनाने के लिए सावधानी और उत्साह दोनों आवश्यक है। चुनाव चल रहे हैं विधानसभा के, और विधानसभा के चुनाव में एक बात आप देख रहे होंगे, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जदयू और उसके सहयोगी दल चुनाव मैदान में हैं, अपने मुद्दों के आधार पर, कुछ मूल्यों और कुछ आदर्शों के आधार पर गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए कुछ कर गुजरने का एक जज्बा, एक इच्छा शक्ति, और दूसरी तरफ वही परंपरागत लोग, एक परिवार, एक जाति, एक मत, एक मजहब को साथ में लेकर के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले, हिंसा को बढ़ावा देने वाले, अराजकता पैदा करने वाले भ्रष्टाचारी तत्व, ये लोग भी एक गठबंधन बना करके आपके बीच में आ गए। भारतीय जनता पार्टी के लिए
पूरा देश ही परिवार है। हमारे लिए तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, यह एक मूल मंत्र है। हम देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे, समाज के उत्थान के लिए कार्य करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का एक संकल्प है। लेकिन कांग्रेस और राजद का नारा क्या है कि मेरा वैभव अमर रहे मां, तुम दिन चार रहो न रहो। उनके लिए तो अपना स्वयं का परिवार महत्वपूर्ण है। परिवार को देश मानने वाले और परिवार के नाम पर फिर देश के अंदर लूट खसोट करने वाले, दोनों की केमिस्ट्री मिलती है। कांग्रेस की भी और राजद की भी, दोनों की एक जैसी। कांग्रेस में एक पोस्टर में 3 के अलावा चौथे का फोटो किसी भी बाहर का, कोई परिवार के बाहर के व्यक्ति का फोटो नहीं होता है। और याद करिए, इसी वैशाली जनपद में पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश बाबू ने भी यही बात कही। लालू जी को जब अंतिम समय में उन्होंने पत्र लिखा, एक ही बात कही कि लालू जी, राजद के पोस्टर में एक ही परिवार के 4 लोगों के अलावा 5वें का फोटो आखिर क्यों नहीं है? आखिर क्या ये जातिवाद की राजनीति, ये वंशवाद की राजनीति क्या देश का और प्रदेश का कल्याण कर पाएगी क्या? और भाइयों बहनों, जो हमें मानते हैं ये जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति भ्रष्टाचार और बेईमानी को बढ़ावा दे रही है। इसी राजनीति के कारण बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। तो क्या फिर आज कांग्रेस और राजद का गठबंधन जिस रूप में एक आपके बीच में आकर के रोजगार का झुनझुना पकड़ा रहा है, क्या आप उस पर विश्वास करते हैं क्या? ये विश्वास करने वाले जीव हैं भी नहीं, इन पे विश्वास करना भी नहीं। इसलिए विश्वास मत करना। भाइयों बहनों, मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने। 6 वर्ष में मोदी जी ने देश के अंदर 3 करोड़ गरीबों के लिए मकान दिए, 4 करोड़ गरीबों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाए, 8 करोड़ गरीबों के लिए रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराए, 10 करोड़ गरीबों के लिए एक शौचालय उपलब्ध करवाया, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया, 15 करोड़ नौजवानों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ देकर के आर्थिक स्वावलंबन का रास्ता खोला, 35 करोड़ गरीबों के लिए जनधन अकाउंट बैंक में खोल करके उन्हें बेईमानी और भ्रष्टाचार से मुक्ति देने का कार्य किया, और 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की सालाना बीमा कवर देने का कार्य भी किया, और कोरोना कालखंड में 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कार्य ये मोदी जी ने किया। 6 वर्ष में इतना भारी काम गरीबों के लिए, किसी की जाति नहीं देखी, किसी का क्षेत्र नहीं देखा, किसी का मत नहीं देखा, किसी का मजहब नहीं देखा। उन्होंने तो एक ही नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी के इस नारे से सहमत है ना? सबका साथ सबका विकास। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया 50 वर्षों तक? उन्होंने कहा सबका साथ, लेकिन हमारे परिवार का। गांधी परिवार के बाहर किसी का विकास हुआ क्या? यहां का पैसा स्विच बैंकों तक पहुंचा करके देश को लूटने का काम इन्हीं लोगों ने किया था ना? क्या इनको वोट मांगने का अधिकार है क्या? क्यों जवाब नहीं देते हैं लोग उन लोगों को? और ये लोग इसी षड्यंत्र के तहत फिर से आए हैं। मोदी जी ने पहले 5 वर्ष गरीब कल्याण के लिए और अगले 5 वर्ष
राष्ट्र के उत्थान के लिए एक संकल्प के साथ मोदी जी आए हैं। मोदी जी ने 5 वर्ष में वो करके दिखाया जो कांग्रेस 55 वर्षों में नहीं कर पाई। वे लोग करते कैसे? क्योंकि गरीब तो उनके एजेंडे में कभी था ही नहीं, नौजवान किसान उनके एजेंडे में कभी था ही नहीं, महिलाएं कभी उनके एजेंडे में नहीं थी। उनके एजेंडे में तो क्या था? मनुष्य का तो खाया ही खाया हिस्सा। उन्होंने तो मूक जानवरों का चारा भी चट कर गए। इनसे कोई उम्मीद करते हैं क्या? तो भाइयों बहनों, यही मैं कहने के लिए आया हूं। ये लोग आज जिस प्रकार का गठबंधन बनाए हैं, बिहार को एक बार फिर से नक्सली और माओवादी हिंसा की चपेट में लाने की साजिश है। इसीलिए आप देखिए, पटना के चारों ओर भाकपा माले की हिंसक अराजक गतिविधियों को फैलाने के लिए उन्हें प्रत्याशी बनाया है इस महागठबंधन ने। ये केवल बिहार की जनता के साथ धोखा करने के लिए आए हैं। लेकिन भाजपा ने जो कहा वो करके दिखाया। रसोई गैस का सिलेंडर भी दिया, विद्युत का कनेक्शन भी दिया, खाद्यान्न भी दिया, आयुष्मान भारत का कार्ड भी दिया, रोजगार का काम भी किया। और अब एक एक करके देश से वर्षों में जुड़े हुए मामले जो कांग्रेस के समय में समस्याएं खड़ी की गई थी। पहली समस्या थी नारी उत्थान का। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का